तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का वैसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 2026 परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं हम यहाँ पर पहले लिख दिए हैं 100 वायरल प्रश्न, 100 वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं। ओरिजिनल प्रश्न, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 110%। वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख करके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से तहलका मचा दें और एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी लोगों का स्टार्ट है। बोल रहा है 1 नंबर प्रश्न, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते याद रखिएगा मुंडकोपनिषद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखिएगा जीवों के शरीर गुफा में आत्मा स्थित है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों के शरीर गुफा में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से बड़े आपको फिगर में दिखाई दे। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिला में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है बिल्कुल ही वीवीआई प्रश्न है। बोल रहा है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को पाटलिपुत्र शहर का प्राचीनता संकेत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर बोल रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही वीवीआई है। बोल रहा है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर याद रखना है राजशेखर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजशेखर। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिव जोड़ उपासका की संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है शिवोपासका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर बिल्कुल ही वीवीआई प्रश्न बोल रहा है महान गरम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राचीनम में याद रखिएगा प्र उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में याद रखिएगा आ जोड़ ए की संधि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है धारे रुत्तमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनेश सुरेशाय सतन धारयति। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ भी वहीं पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में 110% यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो अभी हम बता रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
मुनि भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है पीबती किस धातु का रूप है। तो पीबती याद रखिएगा पा धातु का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि साधव किस विभक्ति का रूप है। तो साधव याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का रूप है। देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्थि। अस्थि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो वनिता में याद रखिएगा टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा। तो याद रखिएगा हन जोड़ कत्वा से हंतव्यम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है मौलिका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर बोल रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अतपथ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा अटपट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखिए प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है पा जोड़ कत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को। 100 BBI क्वेश्चन बताएंगे, 100 में 100 आप सभी लोगों का सही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ही BBI प्रश्न बताने जा रहे हैं आपका 2026 के एग्ज़ाम में 100 in 10% 120% गारंटी है यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से ताकि भूल न जाए। चलिए 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो दा प्रत्यय याद रखिएगा एक दा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म जोड़ अंतरम, धर्मांतरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास यथा प्रति वे भर जिसके भी आगे में लगा रहे, जैसे यहाँ पर यथा लगा है तो आपको टिक कर देना है यथा प्रति वे भर, जहाँ पर भी रहेगा आपको टिक कर देना है, वही अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर बोल रहा है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। ये मंगलम पाठ से लिया आलस कथा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीरेश्वर आलसियों को इच्छा भोजन कराता था प्रतिदिन, वीरेश्वर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है बिल्कुल ही BBI प्रश्न है, बोल रहा है तर्क यते यदस्मिना गृह अग्नि संस्कृत में अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। तो इसका याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह दूसरे आलसी की उक्ति है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे आदमी ने बोला था, हम हिंदी में बता देते हैं कि यह कैसा कोलाहल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्त्रियों का रक्षक कौन है। तो स्त्रियों का रक्षक याद रखिएगा पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को दी थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैत्रेयी को। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा गंगा देवी ने, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम काव्य की महाकाव्य की रचना की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखिए बिल्कुल BBI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय याद रखिएगा विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्गभूते देश किस देश को कहा गया है? तो याद रखिएगा ये भारत देश को, भारतवर्ष को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्गभूते देश भारत देश को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर बोल रहा है, देखिए सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है सीमंतोनियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत है। देखिए 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार याद रखिएगा 6 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर बोल रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान याद रखिएगा अंत्येष्टि संस्कार, कन्यादान तो विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवाह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है अधम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूखा वहा क्या है? तो सूखा वहा याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर बोल रहा है मनोहरा में कौन सी संधि है? तो मनोहरा में याद रखिएगा विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है प्रतिदिनम में, इसमें तो है, यहाँ पर देखिए प्रभावम में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है सचिवालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर बोल रहा है देखिए किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो संख्यावाचक याद रखिएगा द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास में। यही सब क्वेश्चन घुरा फुरा के पूछता है। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन रट लीजिएगा बिल्कुल ही, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है देखिए मृता पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपादाने पंचमी से लिया गया है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो याद रखिएगा क्रिया का आधार करण कारक से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम याद रखिएगा अस्मद शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्मद। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है ज्यस्यति किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है लट लकार का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लट लकार का। जो प्रश्न बता रहे हैं 100% आपके एग्जाम में आएंगे। 46 नंबर प्रश्न किस पद में 3 तीक्ष्ण प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है गति में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है देखिए लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुतरम में याद रखिएगा तरप प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर बोल रहा है कुमार जोड़ नीप से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को कुमारी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर बोल रहा है कि P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो P1 में याद रखिएगा सत्री प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, P1 में सत्री प्रत्यय है। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। देखिए हम लोग 50 प्रश्न कर लिए हैं। 50 में बताइएगा आप सभी लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में पहले ज़रूर बताइए। चलिए फिर हम लोग 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे, अभी से आप लोग रख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। देखिए राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा थी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर बोल रहा है
कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे विखंडोला में देखा। तो याद रखिएगा, पहली बार विखंडोला में राम प्रवेश राम को खेलते हुए देखा था, यानी कि खेल रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर बोल रहा है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो वह अपने घर चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर बोल रहा है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर बोल रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, सीता जी के लिए किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर बोल रहा है, देखिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है दान धर्माधिकम चरुत भवान बाग को यह उपदेश किसने दिया। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पथिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि न दातव्यम यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उक्ति शल्य की है। शल्य ने बोल रहा है न दातव्यम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण का नाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, असहिष्णुता को जन्म द्वेष देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वेष। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, आप सभी लोगों को शस्त्र से होता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान बुद्धि से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा अटपटांग सा शब्द है, तो हम पढ़ने का कोशिश करें। अत्युत्कृष्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर बोल रहा है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर बोल रहा है षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदता शिशो माता अगच्छता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एतत् सर्वनाम के प्राथमिक विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है 64 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर बोल रहा है अ जोड़ और सही के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ जोड़ और सही के मेल से याद रखिएगा ए बनेगा, एन टिक नहीं कीजिएगा और यह भी टिक नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए बनेगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अदैव का संधि विच्छेद याद रखिएगा, अधि जोड़ एव हो जाएगा अदैव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर बोल रहा है अच जोड़ अंत को संधि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, अजंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर बोल रहा है चक्रम प्राणो यशसा का समस्त पद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों को याद रखना है, चक्रपाणी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर बोल रहा है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तो अंतिम पद प्रधान होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण याद रखिएगा, दंपति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
द्वंद्व में होता है यानी जोड़ा। तो जोड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है? चंद्रशेखर में। ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्र भी और शेखर भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है लक्ष्मी समुद्रात वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुवा प्रबंध। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवा प्रबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलाय क्रीडम रोचते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक से याद रखना है आप सभी लोगों को, क्रिया का जनक कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, 74 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा है अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर बोल रहा है कि अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्याधिकम। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, अत्याधिकम हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम पद में याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर बोल रहा है मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर बोल रहा है भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, 78 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवेत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है 79 नंबर प्रश्न कि हरित किस धातु का रूप है? तो हरित याद रखिएगा 79 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह का धातु रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है कतुवतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतवान पद बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैवा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो जलमयम में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मयट तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न बोल रहा है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस स्त्री प्रत्यय से बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपाध्याया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर बोल रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा इसका 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उसके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो ये दोनों में फ़र्क आपको याद रखना है, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर बोल रहा है तुष्णीम कथम न तिष्ठ यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह चौथा आलसी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर बोल रहा है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है?
तो इसका राइट आंसर याद रखना है 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारुणिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं, 90 नंबर तक पहुंच चुके हैं और 10 प्रश्न बचा है। बोल रहा है अच्युत राय का काल क्या है, तो अच्युत राय का काल याद रखेगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, षोडश शतक हो जाएगा। राइट आंसर याद रखना है षोडश शतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर बोल रहा है गंगा देवी के पति कौन थे, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रादित्य थे गंगा देवी के पति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है सदा डॉट सागरे रम्यरूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेविता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कब गुरु और शिष्यों का उपदेश देकर घर भेजते थे, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा के अवसान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, तो इसका राइट आंसर याद रखना है गुरु के घर में होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर में होता था। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर बोल रहा है काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह काम क्रोध मोह नरक के द्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर बोल रहा है बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना बुलाए मूर्ख आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो इसका राइट आंसर याद रखना है मथुरा में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर बोल रहा है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर याद रखना है मूल शंकर की पत्नी का निधन हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है, देखिए बोल रहा है जटाजिंदरा डॉट वल्कलोत्रवास इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी लोग बताइएगा, इसका हम भी बता देते हैं, यह काले हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, काले। 100 में 100 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप सभी लोग कमेंट में बताइए आप सभी लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम में संस्कृत में यानी कि टोटल सब्जेक्ट में हिंदी हो या संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ सभी के सभी में 100 अंक चाहिए। यानी कि हम लोगों का टारगेट है कि 450 प्लस से अधिक 10th में, और 12th वालों के लिए भी इतना से अधिक होना चाहिए। 10th वाले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए चैनल बहुत ही हेल्प करेगा। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देने का 100% दावा है। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी लोगों को क्वेश्चन मिलेगा 100% गारंटी के साथ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।